जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। हे प्रभु मेरे स्वामी तेरा नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। सब कुछ हम अपना तुझ पे लुटाएंगे, खुशियाँ पाएंगे हमेशा हमेशा। ओढ़ के तेरा प्यार छोड़ के ये संसार, तेरे संग आएंगे मसीहा मसीहा। हे प्रभु मेरे स्वामी तेरा नाथ है अंतर्यामी, होठों पे सिर्फ तेरे नगमे, आए हम तेरी महफिल में चाहत में। प्रभु जी हम आए तेरे दर, दावत पे तेरी चले आए मिलकर। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। हैप्पी फीस्ट। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का अवसर है जब हम सेंट एंथनी का त्योहार मनाते हैं। विशेष रूप से इंदौर धर्म प्रांत के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि पूरे उत्तर भारत में शायद एकमात्र सेंट एंथनी का प्रसिद्ध श्राइन इंदौर धर्म प्रांत के महू में है। हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर आज एकत्रित होते हैं। हालांकि ये श्राइन जो है मिलिट्री कैंटोनमेंट में स्थित है, इस वजह से अन्य दिनों में वहाँ पर आने जाने के लिए काफ़ी पाबंदियाँ हैं। इसके बावजूद भी इस त्योहार को इंदौर धर्म प्रांत में विशेष रूप से महूवासियों एवं इस प्रकार पश्चिम भारत के काफ़ी लोगों द्वारा, बहुत ही विश्वासियों द्वारा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इसलिए आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। और सेंट एंथनी सबसे प्रचलित संतों में एक है। उनकी भक्ति हम प्राय सभी देशों में देख सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में विशेषकर, और इस प्रकार यूरोप में और लगभग सभी देशों में संत एंथनी के प्रति जो भक्ति है बहुत ही हम देख सकते हैं। और इसलिए उनके भक्तों के लिए एक बड़ा दिन है और हम सबों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। हम सेंट एंथनी के लिए प्रभु से धन्यवाद देते हैं, जिनकी सशक्त मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाएं प्रभु सुने। विगत 9 दिवस में हम लोग नवेना करते आ रहे थे। काफ़ी लोग अपने विशेष मन्नतों को लेकर इस नवेना में भाग लिए हैं। मैं उन तमाम लोगों की प्रार्थनाओं को आज के इस पवित्र में बलिदान में समर्पित करता हूँ। और मेरे लिए भी बड़ी खुशी का आज दिन है। इस महान संत के पर्व दिवस पर
मेरा जन्म भी हुआ था। तो इसलिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा जन्म उनके फीस्ट डे के अवसर पर हुआ है। उन्हीं की मध्यस्थता द्वारा प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान को मैं आप सबों के साथ समर्पित करता हूं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभुवर दया करे, पाप मेरे क्षमा करे। हे प्रभुवर दया करे, पाप मेरे क्षमा करे। तेरा हूँ पर मैं महापापी, तेरा हूँ पर मैं महापापी। निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभुवर दया करे, पाप मेरे क्षमा करे। हे प्रभुवर दया करे, पाप मेरे क्षमा करे। पाप मेरे क्षमा करे, पाप मेरे क्षमा करे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। प्रशंसा तेरी करते हैं हम, हर्ष मनाए और गुण गाए। आराधना हम करते प्रभु तेरी, महिमा में हम सुख पाए। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। स्वर्ग विराजित सत परमेश्वर, सुन ले हमारी करुणा पुकार। जगत का तारण हार प्रभु तुम, गाते हम तेरे मंगल गान। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। पावन तू है, पवित्र तू है, नमन करे हम तुझे सदा। आत्मा के संग विराजता तू, महिमा हो तेरी बारंबार। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे। महिमा प्रभु की हम गाएंगे, सब जन शांति पाएंगे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पद वाक्य संतान ध्वनि तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए। प्रेसी आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसाइस का ग्रंथ अध्याय 61 वचन संख्या 1 से 3। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, राग के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुतिगान प्रदान करूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और राजा मालिकों का बेटा था, अंगों की कुशलता गुमे हुए मातू दिलाता। ये तो अधिकारी सा और राजा मालिकों का बेटा था, अंगों की कुशलता गुमे हुए मातू दिलाता। दान भर दो मांगे, बीमारी विपत्ति से डरे, तो करने आवे, बेभूतों को भगावे। अधिकारी सा और राजा मालिकों का बेटा था, अंगों की कुशलता गुमे हुए मातू दिलाता, गुमे हुए मातू दिलाता, गुमे हुए मातू दिलाता। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संज्ञा 1 से 9 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस नगर और गांव में वह जाने वाले थे वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तू ना तो थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करे तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, फिर से आप सभी को आज का त्योहार का ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें बड़ी खुशी है कि सेंट एंथनी का पर्व विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया के कुछ जगहों को छोड़कर अन्य जगह पर भी आज प्रसिद्ध है, प्रचलित है। उसका एक मुख्य कारण आत्मदर्शन ही है, क्योंकि जब लॉकडाउन के अवसर पर हम लोगों ने प्रथम बार आत्मदर्शन में नोवेना का आरंभ किया तो उस समय काफी लोगों ने हमें यह संदेशा भेजा था कि हम इतने महान संत के बारे में पहली बार सुन रहे हैं और ये भक्ति आगे बढ़ती गई, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि काफी लोग सेंट एंथनी की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। उस दौरान मैं विस्तृत रूप से यह भी समझाया था कि हम संतों का क्यों आदर करते हैं। खैर, आज मैं और कुछ बातों पर आप सबों के साथ में मनन चिंतन करना चाहूंगा। संत एंथनी का जन्म 1195 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1231 में हुई थी। महज 35 साल का एक महान संत। मेरा उम्र उनसे शायद 12-13 साल आगे है। तो 35 साल में क्या कुछ एक व्यक्ति कर गुजर सकता है, वो सब इस महान संत ने कर गुजर चुका है और इसलिए हम आज उनका त्योहार आज मनाते हैं। एक कुलीन घर पर उनका जन्म हुआ था और वह पुरोहित बनने के लिए बहुत इच्छुक था और उस समय बड़े ही कम उम्र में उनकी पुरोहिताभिषेक भी हो गया था। लेकिन पुरोहित बनने के बाद जब उनके पैरिश के आसपास फ्रांसिस्कन फ्रेयर्स आए, फ्रांसिस्कन फ्रेयर्स मतलब सेंट फ्रांसिस के फादर्स एवं ब्रदर्स रहने आए, उनसे संत एंथनी जो है बहुत ही प्रभावित हुआ। उनका सेंट फ्रांसिस का
जो मठ था उनका शुभारंभ का समय था और वह बहुत ही सरल जीवन जीते थे। मैं अक्सर बोला हूं कि संत फ्रांसिस भीख मांगकर अपने जीवन व्यापन किया करते थे उस समय, और उस तरह वो मिशन के लिए इतने ज्यादा जुनून से भरा हुआ लोग थे। शायद वो देखकर सेंट एंटनी उस समय उनके जीवन शैली से बहुत ही प्रभावित हुआ और उन्होंने अपने डायसिस के अधिकारियों से परमिशन लेकर ये फ्रांसिस्कन फ्रेयर्स के साथ में ज्वाइन कर लिया। वहां से सेंट एंटनी का जीवन बिल्कुल बदल गया। वैसे शुरुआत में सेंट एंटनी को इतना बड़ा कोई कार्य नहीं दिया गया था। सर्वप्रथम वह लोगों के सामने तब आया 1222 में, जब एक ऑर्डिनेशन सेरेमनी में डोमिनिकन्स भी उपस्थित थे, फ्रांसिस्कन भी उपस्थित थे। दोनों ये संस्थाएं विशेष रूप से प्रीचिंग के लिए जाना जाता है। डोमिनिकन के नीचे हमारी पढ़ाई हुई है नागपुर में, और फ्रांसिस्कन भी विशेष रूप से अपनी प्रीचिंग के लिए माना जाता है। तो उस वक्त जैसे डोमिनिकन को देखें तो फ्रांसिस्कन रेक्टर जो है उन्होंने सोचा कि डोमिनिकन्स आए हुए हैं तो अवश्य इस अभिषेक में डोमिनिकन्स की प्रीचिंग होगी। चूंकि डोमिनिकन्स बिल्कुल तैयार नहीं थे, तो फ्रांसिस्कन फादर्स जहां पर उपस्थित थे उनमें से किसी को उस दिन का सरमन लेना था। वहां का रेक्टर को लगा कि शायद सेंट एंटनी उनमें से सबसे क्वालिफाइड है, तो इसलिए सेंट एंटनी को उस वक्त प्रीचिंग के लिए न्योता दिया गया था। रेक्टर ने उनसे कहा था, सिर्फ यही कहा था, जो पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाए वही बताना। और इतने प्रभावशाली सरमन उन्होंने उस समय प्रीच किए, उनको सुनकर सब के सब चकित हो गए। इतने छोटे उम्र में इस छोटा सा दिखने वाला पुरोहित को प्रभु ने इतना ज्ञान कहां से दिया, वो सब विस्मित हो गए। वहां से लेकर सेंट एंटनी बहुत ही प्रचलित हुए, विशेष रूप से कलीसिया की टीचिंग्स के लिए, और विशेष रूप से जब कलीसिया के टीचिंग से अलग कोई जब सिखाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हेरेटिक्स कहते हैं, उनके साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए उन्हें नियुक्त करने लगा। और इसी प्रकार उन्हें मौका मिला संत फ्रांसिस के साथ में कार्य करने के लिए। ऐसा कहा जाता है संत एंटनी जो है संत फ्रांसिस का विश्वासी बेटा है, उन्हें पिता मानते हैं, और अपने ब्रदर्स की स्टडीज की तैयारी पूरे जिम्मेदारी संत फ्रांसिस ने संत एंटनी के ऊपर छोड़ दिया था। और बहुत ही बड़ा ओरेटर के रूप में, बहुत ही बड़ा प्रीचर के रूप में सेंट एंटनी उस समय उभरा। विशेष रूप से अपने टीचिंग्स के लिए, जब भी कोई कलीसिया के विरुद्ध कोई टीचिंग करते हैं, उनके साथ में वाद विवाद करने के लिए सेंट एंटनी को बुलाने लगे। आपने अवश्य एक कहानी सुनी होगी या घटना सुनी होगी जहां पर संत एंटनी जो है एक सागर किनारे प्रीच करते हैं और वहां पर मछलियां आकर उनके सरमन को सुनते हैं। पृष्ठभूमि यह है कि जब एक नगर में वह प्रीचिंग करने के लिए विशेष रूप से इन हेरेटिक्स के बीच में भेजा गया, उनमें से कोई भी उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं था। कहा जाता है इस वक्त सेंट एंटनी सीधे जाकर सागर किनारे प्रीचिंग शुरू करते हैं। उनके सरमन सुनने के लिए मछलियां आ जाती हैं, खबर फैल जाती है, वहां के सारे लोग उमड़ पड़ते हैं और वे सेंट एंटनी को सुनते हैं।
और उसी प्रकार एक बार ऐसा भी हुआ कि जब सेंट एंटनी को हेरेटिक्स के बीच में उनसे वाद विवाद करने के लिए बुलाया गया, उन्हें विष से मिला हुआ भोजन दिया गया। सेंट एंटनी ने प्रार्थना पढ़ी, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, और उसके बाद में वह भोजन ग्रहण किया। विष मिलाया हुआ जो अभी पेय था वो भी उन्होंने पी लिया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसलिए अक्सर कहते हैं कि जब हम भोजन करते उसके पहले हम लोग भी प्रार्थना करते हुए भोजन को ग्रहण करें। और उसी प्रकार एक हेरेटिक्स के बीच में वो बुलाया गया था, जो लोग प्रभु के पवित्र यूकरिस्ट पर, उनके रियल प्रेजेंस पर विश्वास नहीं करते थे। तो वहां पर एक बहुत ही विस्मित घटना हुई। वहां पर एक खच्चर को बांधा गया था, जो 2-3 दिन से उन्हें खिलाया कुछ नहीं था। और उस वक्त सेंट एंटनी ने कहा कि जब पवित्र यूकरिस्ट को यहां पर जुलूस से निकाल दिए जाएंगे, ये जो जानवर है वो भोजन को नहीं लेकिन पवित्र यूकरिस्ट का आदर करेंगे। हुआ भी वैसा ही था। 3 दिन में भूखा था, उसके बावजूद भी इसके सामने घास वगैरह सब कुछ डाल दिया गया था, लेकिन उसी वक्त पवित्र यूकरिस्ट को उस रास्ते से निकाले जा रहे थे जुलूस के समान। और ये जो जानवर है उस समय वो भोजन छोड़कर, वो घास छोड़कर पवित्र यूकरिस्ट की आराधना की, ऐसा कहा जाता है। और इस प्रकार अनेक घटनाएं सेंट एंटनी से जुड़े हैं। और अक्सर हम गाए भी हैं, खोए हुए चीजों को दिलाता। उसका भी एक छोटी सी कहानी है कि उस वक्त इस प्रकार की किताबें नहीं थी, और उस समय सब कुछ लिखित में लेना पड़ता था। किताबें ऐसी ही होती थी जहां पर आपको हाथ से लिखना हुआ होता था। तो उनके पास में साम्स की एक किताब थी, स्तोत्र की एक किताब थी, जो वो डेली प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते थे। ऐसा कहा जाता है एक किसी ने उनके ये किताब उनके हाथ से चोरी कर ली। प्रार्थना की संत ने, और संत की प्रार्थना सुनी गई, और वो चोर आकर ना सिर्फ वो किताब वापस लौटाया, लेकिन वह फ्रांसिस्कन फ्राइज में शामिल भी हुए। तो इसलिए तब से लेकर खोई हुई चीजों का मध्यस्थ के रूप में विशेष रूप से सेंट एंटनी प्रचलित है। एक समय मुझे तमिलनाडु में एक सेंट एंटनी के लिए प्रतिष्ठित उरेयूर जगह पर जाने का मौका मिला। मैं देख रहा था कि अनेक लोग वहां पर बंधे हुए पड़े हैं। कहा जाता है जो भूत प्रेतों से जकड़े हुए लोगों को वहां पर इस प्रकार बंधे हुए रखते हैं, और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद, सेंट एंटनी के उस श्राइन में रहने के बाद, वे लोग चंगे होकर घर लौटते हैं। भूतों को पकड़ने वाला संत के रूप में भी सेंट एंटनी माने जाते हैं। तो इस प्रकार अनेक कार्य इस महान संत के नाम पर बताया जाता है। और शायद इसी कारण 1932 में मृत्यु के 1 साल बाद यह संत घोषित किया गया, और तब से लेकर इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा अनेक चमत्कार विश्व के कोने कोने में हर समय घटती जाती है। मैं अक्सर आप सबों से कहा हूं कि हम क्यों संतों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे लोग अपने जीवन में प्रभु की महिमा से इतने भरे हुए थे, तभी उनके हाथों से इस प्रकार के महान चमत्कार हुआ करते थे, अन्यथा नहीं। और इसी कारण उनकी मध्यस्थ शक्ति मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती है। हम लोग भी, हमारे मृत भाई बहन जब पुण्य करते हुए ईश्वर के पास सिधार हुए होते हैं, हम उनके मध्यस्थता मांगते हैं। इसी प्रकार संतों की मध्यस्थता भी ली जाती है। हम अक्सर मध्यस्थ प्रार्थना में पूर्ण विश्वास करते हैं। आप हमसे कहते हैं प्रार्थना कीजिए। आप हमसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मध्यस्थ करें। हम में से कुछ लोग अगर संतों की इस सिद्धि पर विश्वास नहीं करते हैं, वे भी अपने पास्टर्स के साथ में या किसी भी महान प्रॉफिट के सामने जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? आप हमारे लिए प्रार्थना करें,
करते क्या है? वही मध्यस्थता, वही मध्यस्थता। ये लोग जो है जिनको हम आराध्य मानते हैं, वे लोग ऐसे लोग हैं जो प्रभु के जीवन को अपने जीवन में उतार दिया है, उनके संदेश को पूर्णतः अपने जीवन में उतार दिया है, और उनकी पवित्रता में मिलकर एक हो जाए हैं, और तभी उनमें इतनी शक्तियां हैं, और उनसे प्रार्थना करने से चमत्कार होता है। मध्यस्थ प्रार्थना वही एक कारण है जिसके कारण हम लोग इन महान संतों का सम्मान करते हैं। आज जब हम सेंट एंथनी का त्योहार मनाते समय विशेष रूप से मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा, इन महान मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करूंगा, पूर्ण विश्वास के साथ में कि ये महान संत आज भी हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। वो मरने के बावजूद भी जिंदा है, तभी उनका जो टंग है, ऐसा कहा जाता है टंग हमारे मृत्यु के बाद पहले सड़ने वाली चीजों में एक है। लेकिन जब 6 साल बाद उनकी मृत्यु के, जब उनका कब्र खोला गया, उनका टंग ऐसा ही प्राप्त हुआ जैसे एक जीवित इंसान में पाया जाता है, क्योंकि वो वचनों के द्वारा प्रभु के कार्य करते थे, उनकी महिमा करते थे, उन्हें डिफेंड करते थे, उनके विरुद्ध आने वाले सभी चीजों को इस जीवन में उन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए अपने सरमन के द्वारा नष्ट करते थे। शायद इस वजह से अभी भी उनका जो टंग है, उनके जो जुबान है, पादुआ में प्रिजर्व किया गया है। ये सब एक प्रकार ईश्वर अपनी जो कृपा है, अपनी जो महिमा है, इन संतों के सामने, संतों के साथ में प्रकट करते हैं। अन्यथा साइंस ये एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएंगे कि 1221 में मृत एक व्यक्ति का जो जुबान है आज भी जिंदा व्यक्ति के समान प्रिजर्व कैसे किया हुआ है। ये ईश्वर की महिमा है। वह हम सबको एक चिन्ह देते हैं कि ये व्यक्ति जो था, ये मेरे लिए प्रिय था, ये मेरे अनुसार अपना जीवन जिया था, मेरी शक्ति से उनमें शक्ति थी, मैं इस व्यक्ति पर अत्यंत प्रसन्न हूं। जिस प्रकार प्रभु यीशु के लिए पिता परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर बोला था, इन पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इन तमाम चिन्ह यही हम सबको दर्शाता है कि इस व्यक्ति साधारण सा व्यक्ति नहीं है, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, आप जैसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। उनमें ऐसी कुछ दिव्यता है जिससे प्रभु प्रसन्न हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो लोग इस संत का मध्यस्थता करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ करते रहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु किसी पर प्रसन्न होता है, संत एंथनी पर भी वो पूर्णतः प्रसन्न हुए थे। अपने जीवन, एक महान संत का जीवन जीने के बाद भी आज भी हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के साथ पहुंचाने में वह कामयाब हुए हैं। अभी भी वो कार्य जारी है। मैं भी इस संत के महान त्योहार के अवसर पर अपने आप को बहुत ही खुश नसीब महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी आज की तारीख हुआ था। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जो लोग मेरी सेविकाई के साथ में मेरे से जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन व्यक्तियों के लिए मैं सेविकाई करता हूँ, उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सेंट एंथनी हम सबों के लिए निरंतर प्रार्थना करे। आमीन।
ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सुने हाथों कोई चला आए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत एंथनी के इस उत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान अर्पित करते हैं, इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया, पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो
होसाना ऊंचे नभ में होसाना स्वर्ग में हो होसाना ऊंचे नभ में होसाना होसाना धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना ऊंचे नभ में होसाना स्वर्ग में हो होसाना ऊंचे नभ में होसाना होसाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। संत एंथनी के आज पर्व मनाते समय हम विशेष रूप से संत एंथनी जैसे महान संत हमारे कलीसिया में और भी हो प्रार्थना करते हैं, जो वचन के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से प्रभु का साक्ष्य दे सके, कलीसिया को मजबूती के साथ में प्रस्तुत करने में हमारे लीडर्स कामयाब हो सके। जब वह वचन की व्याख्या करते थे, ना सिर्फ इंसान पर जीव जंतु भी उनको सुनने के लिए आतुर हुआ करते थे। हम प्रार्थना करें कि कलीसिया में ऐसे सशक्त लीडर्स प्रभु हमें प्रदान करें, जो अपने वचन के द्वारा प्रभु का साक्ष्य दे सके, कलीसिया को डिफेंड कर सके। प्रभु धन्यवाद आज विशेष रूप से मेरे जीवन से जुड़े हर एक व्यक्तियों के लिए, जिनके साथ में मैं सेविकाई करता हूं, उनके लिए धन्यवाद। जिनके लिए मैं सेविकाई करता हूं प्रभु, उनके लिए धन्यवाद। जो लोग मेरे जीवन को बनाने में अपना योगदान दिए हैं, उनके लिए धन्यवाद।
तमाम व्यक्तियों के लिए प्रभु आज मैं आपसे धन्यवाद अदा करता हूं। प्रभु आपकी इच्छा रही सशक्त रूप से आपकी सेविकाई करने में इस दास को हर समय अपनी कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत एंथनी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। ये हमें दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बनाए। हम अपना विश्वास अडिग बनाए रखें और तेरे मुक्ति के पद पर चलते रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संत अंतोनी, मेरे पीर अंतोनी, हे संत अंतोनी, हे संत अंतोनी। दिलों में है तू विराजमान, आलोकित कृपाओं का भंडार। प्रार्थना से तेरी सबके अरमान। हे संत अंतोनी, हे संत अंतोनी। सानी धा प म ग, स ग म प सानी धा प म रे, धनी सा रे ग म रे नी सा रे, सानी धा प म ग रे धनी सा। तू दिला दे शैतान के जंजालों से छुड़ा दे। गुमी हुई हर चीज तू दिला दे शैतान के जंजालों से छुड़ा दे। पालकी के नीचे से मेरी मन्नत तू स्वीकार ले। हे संत अंतोनी,